चलिए आज देखते हैं क्या कहाँ तक हो गया था। राष्ट्रपति के मौलिक डीपीएसपी तक हो गया था ना। मौलिक कर्तव्य हो गया मौलिक कर्तव्य बताना है, इसके बाद बता देंगे। अभी देखना है क्या राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के भाग 5 में चल रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं संघ। संघ मतलब यूनियन, पूरा यूनियन के बारे में जानेंगे। संघ का क्या क्या कार्य होता है, कौन कार्यपालिका होता है, कौन न्यायपालिका होता है, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें संघ में हम लोग चल रहे हैं, संघ का एक पार्ट लेके क्या राष्ट्रपति, ठीक है। क्या लेके चल रहे हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में जो इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसको जानेंगे और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट को भी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है। यूएसए से। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, ठीक है। ये आर्टिकल कितना से कितना तक है? 52 से 61 तक। ये एकदम ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। 52 से 61 तक, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट है इससे। राष्ट्रपति होता है जो क्या होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति का पद जो होता है भारत का सर्वोच्च पद होता है, प्रथम स्थान पे, ठीक है। सर्वोच्च पद होता है, प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक, ठीक है। अब देखिए सब इससे जुड़ा हुआ कुछ आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आर्टिकल को, समझिएगा। समझते समझते ही चलना है, ऐसे नहीं। सबसे पहले देखते हैं 52 में क्या है। भारत का सबसे पहले 52 किसी भी चीज के बारे में जिक्र करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति होगा। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब एक पद के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या होगा, एक पद होगा। राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा, ठीक है। एक पद होगा, राष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। अब देखिए 53 में जब पद होगा, अब 53 में कहा गया है कि जो पद होगा ना, ये जो पद होगा कार्यपालिका का सबसे हेड होगा, प्रधान होगा। इतना बड़ा पद होगा, समझे। तो 52 में एक पद है, अब 53 में प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान है, मतलब हेड है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। इसी में कहा गया कार्यपालिका का प्रधान होगा, मतलब इसका कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। राष्ट्रपति में निहित होगी। अब देखिए 54 में कैसे याद रखें, चार है ना, च यहाँ भी च। निर्वाचन 54 में निर्वाचन का मतलब चुनाव जो होता है ना। च से 54, च से चुनाव भी बोल सकते हैं, निर्वाचन भी बोल सकते हैं। इसका निर्वाचन का जिक्र किया गया कि भाई राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति ऐसी नहीं बना दिया जाएगा किसी को भी, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होगा, समझे। एक चुनाव होगा, उसके बाद राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ठीक है। तो 52 में पद हो गया। 53 में क्या होगा, प्रधान। पद से पद हो गया, फिर पद के बाद प्रधान हो गया, प्रधानी मिल गया। प्रधानी के बाद प्रधान के लिए जो चुनाव होगा वो निर्वाचन, ठीक है। तब पद हो गया 52 में। 53 में प्रधान मतलब कार्यपालिका की शक्ति सब राष्ट्रपति में होगा। और 54 में क्या हो गया, चुनाव हो गया, निर्वाचन। अब देखिए 55 में क्या है, पद से 55 पद से प्रणाली, पद से 55 पद से प्रणाली। प्रणाली का मतलब रीति नियम। चुनाव होगा तो चुनाव का नियम कैसा होगा, कैसे चुनाव होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये, ठीक है। तो प्रणाली, किस चीज का प्रणाली, तो चुनाव का, ठीक है। चुनाव का प्रणाली, चुनाव का प्रणाली, रीति, चुनाव का प्रणाली, ठीक है। पद से 55 पद से प्रणाली, ठीक है। 52 में पद हो गया, 52 में पद हो गया। 53 में प्रधान हो गया, ठीक है। 54 में निर्वाचन हो गया। ऐसे नहीं समझ में आता है। दू है तो पद, 3 है तो प्रधान, 4 है तो निर्वाचन, ठीक है। अब 55 में प्रणाली, पद से 55 पद से प्रणाली, क्या चीज का प्रणाली, तो चुनाव का, निर्वाचन का प्रणाली, ठीक है। अब देखिए 56 क्या कहता है, आर्टिकल 56 कहता है कार्यकाल।
56 में कहता है कार्यकाल, इसको ऐसे कर दीजिए 5 साल की 6 साल, तो 5 साल 6 साल क्या होता है? 5 साल 6 साल क्या होता है? कार्यकाल। ठीक है, तो पहले 6 साल के लिए भी हुआ था कि सरकार 6 साल के लिए, फिर घटा के 5 साल किया गया 42वां संविधान देखिएगा। ठीक है, तो 5-6 में क्या है? कार्यकाल। 5 साल की 6 साल, 5 से 6 हाँ, क्या कार्यकाल हो गया। 56 तक क्या हो गया? अब 57 में कह रहा है, इतना तक जब कार्यकाल तक जिक्र हो गया, तब 57 में कह रहा है कि पुनः निर्वाचन, माने फिर से निर्वाचन। 57 में पुनः निर्वाचन। ठीक है, 57 में पुनः निर्वाचन। देखिए, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन का मतलब फिर से निर्वाचन, क्या बोलते हैं? ठीक है, वही करते हैं। चलो पुनः निर्वाचन 57 में ओके कर दो। ठीक है, ओके करो। दो ऑप्शन है, कन्वर्ज और लो पावर मोड। लो पावर मोड। हाँ ठीक है, चलो अब देखिए 58 में, 58 क्या है? 58 में राष्ट्रपति का- योग्यता। योग्यता मतलब राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या चाहिए? ठीक है, एलिजिबिलिटी। ठीक है, राष्ट्रपति होगा तो किसी को भी बना देंगे? नहीं, तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले क्या होगा कि 35 साल उम्र होना चाहिए। कितना साल? 35 साल उम्र होना चाहिए। 35 साल उम्र के बाद उन पे कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब उनका योग्यता है। तब देखिए 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता। इसको याद रखिएगा सीक्वेंस में। पहला कहाँ तक चला? यहाँ तक। दूसरा सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए 59 क्या कह रहा है? 59 में शर्त है। क्या है? 59 में शर्त है, पद की शर्तें। कौन कौन शर्त की वजह से बने रहेंगे आप? कब तक? 5 साल अगर आपका है तो आप 5 साल तक बने रहिएगा या नहीं, उसके लिए कुछ शर्त होता है। ठीक है, तो ये 59 में, 59 में क्या हो गया? शर्त हो गया। अब देखिए 60 में क्या है? ओथ। ओथ या शपथ, इसको हिंदी में बोलते हैं शपथ। तो 60 से 60 शपथ, 60 से 60 शपथ। आप लोग भी बोलिए, यूट्यूब वाले, 60 से 60 शपथ। और 61 में इनको विदा करने का तरीका। यहाँ पर आए थे, लाने का तरीका था इधर से, इन्हें हटाने का तरीका अंतिम में। उसका अंतिम कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल के भीतर ही महाभियोग के द्वारा। हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए बहुत 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 टफ नहीं है, बहुत भारी नहीं है। अगर याद करना चाहिएगा तो देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखना है यहाँ आर्टिकल। सबसे पहले क्या है? दो में 2 अक्षर वाला देखिए पद। हो जाएगा पद प्रधान। किसी भी चीज के लिए जब राष्ट्रपति की जिक्र करना, सबसे पहला पद हो गया। दूसरा कैसे है? प्रधान। दूसरा प्रधान, 3 अक्षर वाला प्रधान। प्रधान मतलब सबसे मुख्य। किसका मुख्य? तो कार्यपालिका का प्रधान होगा, मतलब कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। लेकिन नॉमिनल पावर इसको कहा जाता है। एक्चुअल पावर प्रधानमंत्री है, नॉमिनल पावर राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ संवैधानिक तरीके से किसको पावर है? राष्ट्रपति को। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को। तो पहले क्या देखिए, 52 में 2 अक्षर के है दो, तो 2 अक्षर के पद, 3 में 3 अक्षर के प्रधान, 4 में 4 अक्षर के निर्वाचन। 4 अक्षर के निर्वाचन। ठीक है, देखिए 4 बोलिएगा तो 4 आता है, निर्वाचन में भी 4 आता है, चुनाव में भी 4 आता है। 4 से 54, 4 से चुनाव या निर्वाचन, कुछ भी बोल दीजिएगा तो ये हो गया। ये 5 से 55 प से प्रणाली, 5 से 55 प से प्रणाली। ये 4 को तो याद हो गया। ट्रिक भी, कॉन्सेप्ट जो भी कह लीजिए, हो गया। अब देखिए 56 में 5 साल की 6 साल पूछ रहा है, यानी कार्यकाल। 5 साल की 6 साल कार्यकाल। 57 में पुनः, 57 में पुनः निर्वाचन। ठीक है, 57 में पुनः निर्वाचन। 58 में योग्यता। ठीक है, कि कितना योग्य होइएगा, कैसे योग्य होइएगा। ठीक है, 58 में योग्यता। दूसरा टर्म था 56 में 5 साल 6 साल तक कार्यकाल, 57 पुनः निर्वाचन, 58 योग्यता। और 59 में शर्त। 59 में शर्त, उसका कुछ शर्त होगा, राष्ट्रपति का कुछ पद का शर्त होगा। ठीक है,
अब 60 में देखते हैं, 60 में स से 60 स से सपत, स से 60 स से सपत। 61 में महाभियोग, विदा करने की प्रक्रिया, मतलब हटाने की प्रक्रिया, उनको क्या है, उसको क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। देखो ये सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, तो इसीलिए हटाने से पहले, राष्ट्रपति को हटाने से पहले इनको क्या किया जाता है, उनको राष्ट्रपति पद से मुक्त किया जाता है। जैसे इनको कोई भ्रष्टाचार या संवैधानिक उल्लंघन का आरोप इन पे लगता है तो आप डायरेक्ट राष्ट्रपति से नहीं हटा सकते इनके ऊपर महाभियोग पहले लाया जाएगा, दोनों हाउस से पास कराया जाएगा, उसके बाद महाभियोग से उनको फिर इस्तीफा दिलवाया जाएगा। अगर दे दी तो ठीक है, नहीं तो महाभियोग जैसे ही दोनों हाउस से पास हो गया तो अपरूपी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक है, उनको पद मुक्त हो जाते हैं, और उनके बाद जो कार्रवाई करना है कीजिए, समझे। तो ये है। अब प्रणाली देखिए, यहाँ प्रणाली का मतलब क्या है, रीति कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, यहाँ एकल संक्रमणीय पद्धति, संक्रमणीय पद्धति मतलब संक्रमण वाला आदमी नहीं समझ लेना, ठीक है। एकल संक्रमण पद्धति मतलब होता है वो चॉइस वाइज वोटिंग होता है, फर्स्ट चॉइस ये, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये है। इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे चुनाव में, देखो सबसे पहले इलेक्टेड लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ठीक है, सीधे एमपी मानो, एमपी और प्लस एमएलए, लेकिन इलेक्टेड मतलब जो चुन के आए हैं, चुनाव के प्रक्रिया से आए हैं, ना कि नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड हुए वो नहीं, ठीक है, जो चुन के आए हैं, ठीक है। एमपी प्लस एमएलए, उतना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा याद रखिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, सीधे ऑल एमपी जितना भी है, टोटल संसद जो होता है, सांसद, टोटल सांसद, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों को मिला के प्लस एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो असेंबली में जो भी चुन के जाते हैं चुनाव प्रक्रिया से जनता के द्वारा, उसी को, ठीक है। तो ये इनका चुनाव प्रणाली में कौन कौन भाग लेते हैं, ये लेते हैं। कैसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। कार्यकाल कितना है, 5 साल, ठीक है, 5 साल कार्यकाल है, बशर्ते उनपे महाभियोग ना लगाया पारित हो और ना ही वो पद से इस्तीफा दें, ठीक है। तो ठीक है, 5 साल इनका कार्यकाल, मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। अब देखिए पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन मतलब एक बार ऐसे अमेरिका में क्या है, 2 बार राष्ट्रपति बन गए तो तीसरा बार आपको नहीं बनाया जाएगा, वहां का यही है संविधान में। लेकिन यहाँ क्या है, पुनर्निर्वाचन का कितना बार भी बन सकते हैं, बनते रहिए, जब तक उम्र है बनते रहिए। हाँ, तो अमेरिका में टेन्योर हुआ ना, टेन्योर यहाँ देखिए कार्यकाल बताया ना 5 साल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पुनर्निर्वाचन मतलब राष्ट्रपति कितना बार फिर से निर्वाचित हो सकते हैं, तो कुछ नहीं, मनचा मतलब अनेकों बार, ठीक है, समझ गए, कितना बार भी बनाया जा सकते हैं। अब देखिए इनकी योग्यता, योग्यता के लिए क्या बताया, सबसे पहले एलिजिबिलिटी, भारत के नागरिक हो, उनका उम्र 35 साल हो चुका हो, वो किसी लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। फिर वो समझे, भारत के नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, हाँ किसी तो कोई भी पॉलिटिकल पद लीजिएगा तो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पागल दिवालिया वही हो गया, ठीक है, पागल दिवालिया ना हो मतलब मेंटली स्वस्थ हो, ठीक है, फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली स्वस्थ हो। पागल दिवालिया मतलब वही होता है, ठीक है, पागल दिवालिया मतलब जो छोड़ के भाग गया, चोर मतलब विजय माल्या दिवालिया, ठीक है, नीरव मोदी कुछ है दिवालिया, अपने आप को घोषित कर लिया है कि हम लेके भाग गए, ठीक है। तो पागल या दिवालिया ना हो, 35 साल उम्र हो, भारत का नागरिक हो और किसी लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। 35 साल ऐसे लिख लेना, 35 साल प्लस लाभ के पद पे ना हो, प्लस नागरिक हो, प्लस
मानसिक रूप से सही हो, मानसिक रूप से सही। मानसिक स्वस्थ, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ये हो गया योग्यता, ठीक है। अब देखिए पद की शर्तें, पद की शर्तें बने रहने के लिए क्या है, जब आप राष्ट्रपति बने हुए हैं, समझे, आप लोग राष्ट्रपति बने हुए हैं तो राष्ट्रपति रहते हुए कुछ ऐसा काम ना, असंवैधानिक काम ना करें जिससे आपके द्वारा महाभियोग लाया जा सके। अगर महाभियोग आ गया, आपको हटाने की प्रक्रिया आ गया, तो आपको पद से हटा सकता है। पद पे बने रहने के लिए इस गरिमामय पोस्ट का क्या करना है, सम्मान करना है, ठीक है। तो पद की शर्तें हो गया, ठीक है। अब देखिए शपथ, राष्ट्रपति के शपथ 7 से 60 से शपथ क्या बताए थे, शपथ कौन दिलाएगा इनको, तो ये CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, समझे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, न्यायालय के, हाँ मुख्य न्यायाधीश CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझे। तो 60 में शपथ, शपथ कौन दिलाएगा, CJI, ठीक है। यही CJI शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे CJI के, यही दोनों में होता है अदला बदली, ठीक है। अब 61 में महाभियोग, महाभियोग कैसे आएगा, किसी भी सदन में लाना पड़ेगा, 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले पूर्व बताना पड़ेगा कि हाँ राष्ट्रपति जी पर कि हम आपके ऊपर राष्ट्रपति के पद से मुक्त करने के लिए आप पर महाभियोग ला रहे हैं। महाभियोग मतलब आरोप होता है, आरोप पत्र को ही महाभियोग बोला जाता है, ठीक है। संविधान को उल्लंघन करने के रूप में उनपे महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। तो 14 दिन पहले उनको पूर्व बताना होगा, और उसके बाद एक हाउस में, किसी भी हाउस में ला सकते हैं, अपर हाउस या लोअर हाउस में, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी के अंदर ला सकता है। अगर दोनों तरफ से 2/3 से पारित हो जाएगा तो वो पदमुक्त समझा जाएगा, ठीक है। ये महाभियोग, ऐसे इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे जब उस पे आएंगे तो, ठीक है। तो अभी आर्टिकल बता रहे थे, उस पे डेप्थ वाला वीडियो में हम चलेंगे ना, तो पूरा अच्छे से बताएंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, और यूट्यूब वाले थोड़ा अगर अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोगों को भी भेज दें, चाहे जिससे आपके जो सबसे दिल के करीब हो उसको भी भेज सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। और तो समझिए रहे हैं आप लोग, ठीक है, समझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।